देखो कोई बीकर है, ये मैं बीकर बना रहा हूँ। ये जो बीकर है इसमें पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, तो इसका जो सरफेस है, इस सरफेस में मान लो ये लगभग इतना सरफेस होता है टेंटेटिवली। एग्जैक्टली एक मॉलिक्यूल का लेयर नहीं होता है, कई सारा मॉलिक्यूल हो सकता है। लगभग ये 10⁻⁹ मीटर होता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई एटम है, यहाँ एक छोटा सा एक एटम है, तो वो एरिया जहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे वो अट्रैक्शन ज़्यादा फील करता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसका एरिया कितना है, लगभग ये है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये नोटिस करने वाली बात है। ठीक है, और देखो ये थोड़ा सा बस जो है, ये थोड़ा सा जो है इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ऊपर एयर के साथ है। तो यहाँ पे जो एयर होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, 2-3 गो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ कितने सारे, ये इतने सारे हैं। तो इसको कैसे कैसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसको ऐसे अट्रैक्ट करा होगा, ऐसे अट्रैक्ट करा होगा, ऐसे कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, है कि नहीं, बोलो, कर रहे होंगे। तो इस और ऊपर की तरफ 1 2 और 3, बस 3, तो नेट फोर्स कितना नीचे की तरफ काम कर रहा होगा सारा का सारा ना। मान लो ये जो मैं बनाया हूँ एटम, इसके पूरा नेट फोर्स नीचे की तरफ ज़्यादातर काम कर रहा होगा, एफ नेट, है कि नहीं। तो नीचे काम कर रहा होगा, यानी कि नीचे आना चाहता है, वांट्स टू कम, नीचे नीचे आना चाहता है। तब यहाँ पे जो खाली जगह हो जाएगी उसको भरने के लिए क्या आएंगे, यहाँ से जो एटम आएंगे यहाँ भर जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ से जो एटम आया या कहीं से भी आया, अगल बगल से आ गया, तो ये जो एटम आया उसको ऊपर ले जाने के लिए कुछ एनर्जी स्पेंड की, खर्च की, तो वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि इसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है। ठीक है, इसकी फोर्स की जगह जो नीचे ले जाना चाहता है उसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है, क्योंकि इस पर भी नीचे काम करेगा कि नहीं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, यानी कि जो सरफेस होता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कहाँ, बल्क में। बल्क मतलब कि जो यहाँ पे है, यहाँ जो इसका ये जो एटम है यहाँ पे, इसको अट्रैक्ट करेंगे सब इधर से, तो काटने के लिए इधर नीचे होगा, इधर होगा तो इधर होगा, इधर होगा तो इधर होगा, इधर होगा तो इधर होगा, तो ये पूरा बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे जो भी एटम्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सरफेस पे, हमेशा खलबली, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे होता रहता है। तो यहाँ पे ये होता है सरफेस टेंशन का कॉज, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो ये क्या चाहता, क्या पोटेंशियल, कोई भी चीज़ क्या चाहती है, चाहती क्या है, चाहती है कि उसका जो एनर्जी है कम हो जाए, लो हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो ये अनस्टेबल की जगह, ये अनस्टेबल है यहाँ पे, अनस्टेबल। तो स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए होगा, देखो स्टेबल होने के लिए चाहता है कि जो इसकी सरफेस एरिया जो है घट जाए। देखो यहाँ पे कितने सारे, मान लो 10,000 एटम्स हैं, मतलब 10,000 एटम्स हैं, तो 10,000 एटम्स हैं, तो अगर मैं 10 एटम कर दूं या 100 एटम कर दूं, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा इसका सरफेस एरिया घटाने के लिए एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, तो यहाँ पे देखो सरफेस एरिया घटेगा कि नहीं, ये जो पूरा ये जो सरफेस एरिया बनेगा ये वाला, यहाँ पे सरफेस एरिया तो बहुत ज़्यादा है ना ये वाला, तो यहाँ पे कुछ एटम, मान लो यहाँ पे 100 एटम्स है, तो ये कम पोटेंशियल एनर्जी वाला होगा कि नहीं, तो ज़्यादा स्टेबल ये होगा, स्टेबल। तो हमेशा क्या चाहता है, कोई भी लिक्विड चाहती है कि वो अपना स्टेबिलिटी गेन करे, अपना एनर्जी कम करे कोई भी चीज़। तो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, तुम लोग को बड़ा मज़ा आएगा। तो मान लो कि कोई ये एक वो जो नहीं होता है फिल्म वाला जिसमें बैलून बनाते हैं, बबल्स बनाते हैं, तो मान लो इसमें कोई ऐसे ऐसे डोरी है, धागा है, और इसमें फिल्म बना चुके हैं हम लोग, फिल्म बना चुके हैं, तो यानी कि फिल्म कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि इसमें भी होगा ऐसे फिल्म, है कि नहीं, होगा। तो अब मैं पिन लेता हूँ और पिन से क्या करता हूँ, इसको छेद देता हूँ, फोड़ देता हूँ, तो कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा ना, एकदम इंस्टेंट पे, जैसे ही फोड़े हैं वैसे ही दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा ना एकदम इंस्टेंट पे। तो फिल्म कैसी रहेगी, ऐसे ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी। लेकिन मैं क्या बताया था कि सरफेस एरिया अपना घटाना चाहता है, क्योंकि ये देखो क्या होगा, ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है और इसकी ये जो अट्रैक्शन करेगा कि नहीं, इस मॉलिक्यूल को ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, यहाँ से ऐसे खींचेगा, यहाँ से ऐसे खींचेगा, यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे। तो इसका मतलब क्या चाहता है, चाहता है कि इसको सर्कल बना दे और सरफेस एरिया जो है ये पूरा का पूरा जो नेट सरफेस एरिया बने वो कम हो जाए। तो कैसा बनेगा, जो फाइनल वाला जो होगा ऐसे बन जाएगा, ये जो फिल्म बनेगी यहाँ इसमें ऐसे बनेगी। तो यानी कि अपना सरफेस एरिया घटा दिया है एक फोर्स लगा के। ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वो फोर्स ही तो सरफेस टेंशन है। ठीक है, तो वही फोर्स सरफेस टेंशन। तो देखो हम लोग इस तरह इसको डिफाइन, सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस, मतलब कि वो फ्री है, ऑफ लिक्विड एट रेस्ट में है, हिल डुल नहीं रहा है, बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक चादर की तरह काम करता है, एक चादर मतलब एक ट्यूब नहीं होता है, ट्यूब उसकी तरह काम करता है, रबर की तरह, टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कोई रबर है एकदम, मान लो कोई रबर है, उस ये मान लो ऐसे ऐसे करके रबर है, इसको यहाँ एक लड़का खड़ा है, इसको खींच रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी,
मान लो बैलून जैसे, बैलून को फुलाते हैं तो नहीं हो जाता, स्ट्रेच हो जाता है, तो ये भी स्ट्रेच हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ से कट कर देता हूँ, कट कर दूँ, तो यहाँ से एक चाकू लेता हूँ और थोड़ा सा कट कर देता हूँ, तो कैसा शेप बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो एटम होगा उसको ऐसे खींच रहा होगा, यहाँ खींच रहा होगा, यहाँ खींच रहा होगा, यहाँ खींच रहा होगा, ऐसे इस वजह से ये ऐसा हो जा रहा है, ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया गेन कर सके। तो यहाँ पे मिनिमम सरफेस एरिया तो घट गई ना, तो स्टेबल हो गया, थोड़ा कंपेरेटिवली स्टेबल हो गया। ठीक है, तो वो होता है इलास्टिक की तरह। तो यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ गिराता हूँ बॉल, तो ये ऊपर की तरफ भी आ जाएगी। तो इस तरह एक BBC का वीडियो है यूट्यूब पे, उसको देख सकते हो, जिसमें मिल्क के गिराया जाता है, तो एक उसी तरह से एकदम ऊपर बॉल की तरह ऊपर आ जाता है। तो वो बताता है कि वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है, तो एक चीज़ और बताना भूल गया था, यहाँ पे तो देखो मैं बताना चाहता था कि जो यहाँ पे जो मान लो ये पूरा का पूरा है, ये वाला जो एटम बनाया हूँ, इस पर किधर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी तो एक उधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा, तो यहाँ पर भी ऐसे लग रहा होगा, यहाँ ऐसे होगा तो यहाँ ऐसे होगा। बहुत थोड़ा सा पार्ट ये जो है एयर के साथ में है, तो ये इधर होगा, तो ये भी कट करने के लिए होगा कि नहीं, मतलब सब कट करने के लिए तो है। तो ओवरऑल जो है ना, इसका कुछ पार्ट कैंसिल हो जाता है, इतना कैंसिल हो जाता है, कुछ बहुत सारा कैंसिल हो जाता है, तो इसकी वजह से इसका कम होता है। नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होता है, नेट डाउनवर्ड फोर्स कम होता है। और जो ये वाला है, इस वाले में देखो कोई कट कर रहा है, इधर वाला ये सब इधर ही की तरफ, सब के सब नीचे की तरफ लग रहे हैं, सब के सब नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो इसका मतलब कोई कट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो इसका मतलब कि सब नीचे की तरफ काम करता है। नेट फोर्स एफ नेट जो है इसमें ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, तो जिसकी वजह से इसमें वर्क डन यानी ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये बता दिया। तो और देखो सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया गया है, मतलब उसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं। तो देखो मान लो कोई वाटर है, यही बीकर ले लेता हूँ मैं, ऐसे बनाता हूँ ऐसे करके, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींचता हूँ, क्योंकि मैं वाटर पे तो एक लाइन खींच नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटम, इस लाइन के ऊपर जो एटम होंगे, इसको यहाँ अगल बगल वाले एटम खींच रहे होंगे, ऐसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो जैसे जैसे मैं लाइन बढ़ाते जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे पूरा बढ़ाते जा रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ते जा रहा है, फोर्स बढ़ते जा रहा है, फोर्स बढ़ते जा रहा है। लाइन घटा रहा हूँ तो फोर्स घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। इधर भी लग रहा होगा, लेकिन हम लोग केवल एक साइड का फोर्स काउंट करेंगे। ठीक है, यानी कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो कांस्टेंट कांस्टेंट लगाता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ, तो सिग्मा एल। तो ये जो साइन है, इस सिंबल जो है सिग्मा, इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को कहते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। इस तरह से काम कर रहा है, इसको इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, एटम्स अगल बगल वाले, इधर वाला एटम इसको खींच रहा है। ठीक है, तो ये होता है सरफेस टेंशन।